अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फाइवर का कंप्लीट कोर्स जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं, जिस एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट फाइवर कोर्स होगा, जिसमें आपने प्रोफाइल कैसे बनानी है, ज्वाइन कैसे फाइवर को करना है, आपने गिग कैसे क्रिएट करनी है, गिग पब्लिश कैसे करनी है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन कैसे ऐड करना है, एआई से आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह कैसे लिखवाना है, ये सारा जो है प्रोसेस इसके अंदर हमने बताया है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं फाइवर का कोर्स, और इसको आपने कंप्लीट देख लेना है और इसी तरह आपने अपनी गिग वगैरह क्रिएट कर लेनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम फाइवर को कोर्स जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह फाइवर का बड़ा अच्छा कोर्स होगा। आपने वन बाय वन सारे कोर्स को देखना है। गेस्ट पोस्टिंग की जो हमारे स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन हैं, फिजिकल हैं, या हमारे यूट्यूब की जितने भी स्टूडेंट हैं, वो इंशाल्लाह ताला फाइवर के जितने भी अकाउंट्स बनाना है, अकाउंट क्रिएट जो करना है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। फाइवर की आपने एसईओ कैसे करनी है, आप बेहतरीन फाइवर का अकाउंट कैसे बना सकते हैं, सारी चीज़ों को इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। आज जो हमारी फर्स्ट वीडियो है, जो पहला लेक्चर है, ये जो पहली वीडियो हमारी होगी, वो फाइवर अकाउंट क्रिएट करने की होगी कि आपने फाइवर पे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। ये हमारी सीरीज जो है ये वन बाई वन चलेंगी। सारे का सारा कोर्स हम जो है वो इंशाल्लाह ताला वन बाई वन अपलोड करते जाएंगे और ये लगातार वीडियोज आएंगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, हम चलते हैं अब लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ चल के देखते हैं कि हमने अकाउंट फाइवर पे कैसे क्रिएट करना है। जी, तो हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ सबसे पहले हम जो है वो फाइवर का अकाउंट क्रिएट करेंगे कि फाइवर का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, और इस पहली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फाइवर पे अकाउंट हमने कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और अपने ब्राउज़र में चले जाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सर्च फाइवर। ये देखें फाइवर, जैसे ही हम क्लिक किया तो फाइवर आ गया। अब हमने ये वाली इनकी साइड जो है फर्स्ट पे आ रही है, इसको क्या करना है, ओपन कर लेना है। फाइवर की जैसे ही हम साइड ओपन करेंगे तो यहाँ हमारे पास ये वाला इंटरफेस आ जाएगा कि आपने यहाँ पे आना है साइन इन और ज्वाइन। अब साइन इन ऑप्शन इसलिए होता है कि अगर आपने फाइवर पे पहले लाइक अभी हम जैसे ही ज्वाइन करेंगे ना, तो इसके बाद हमने साइन इन पे क्लिक करना होगा। तो अभी जब हमने पहली दफ़ा इसको जो अकाउंट बनाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, तो उसमें क्या करना है, हमने ज्वाइन पे क्लिक करना है। साइन इन हम तब क्लिक करते हैं उस सूरत में जब हम पहले अकाउंट क्रिएट कर चुके हों। हमने सिंपल क्या करना है जी, क्लिक करना है और देन उसके बाद ये हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आया, क्रिएट अ न्यू अकाउंट। अब क्रिएट अ न्यू अकाउंट के नीचे ऑप्शन आ रहे हैं कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद ईमेल, एप्पल, फेसबुक के ऑप्शन आ रहे हैं। हमने क्या करना है जी, कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है। ठीक है, आप कंटिन्यू विद ईमेल भी कर सकते हैं, एप्पल है तो एप्पल पे भी, फेसबुक पे भी। हमने क्या करना है, सिंपल कंटिन्यू विद गूगल करना है। जैसे ही हम कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपकी मेल आपके सामने आ जाएगी। आपने नीचे इसी के ऊपर कंटिन्यू विद गूगल करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, अपना नाम वगैरह जो भी है ना, चूसा यूजर नेम, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पे क्या नाम लिखना है, मिसाल के तौर पे मेरा नाम है, मैं लिखना चाहता हूँ हाफिज ब्लॉगर। ठीक है, ये हुआ है कि फाइवर ने अपनी तरफ से क्या किया, वेरीफाइड किया, और मैं यहाँ पे क्या करूंगा, क्रिएट अ माई अकाउंट पे क्लिक करूंगा। तो इस तरह मेरा क्या होगा, अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे साइड पे क्लिक करना है, तो आपका जो है अकाउंट वो क्रिएट हो जाना है। यूर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। जी, तो आपने जिस तरह अभी देख लिया है कि फाइवर पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, आपने सिंपल इसी तरह फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमने प्रोफाइल को, जो अपनी फाइवर की प्रोफाइल होती है, वहां पे उसको कैसे एडिट करना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमने लगानी है, पिक्चर कैसी लगानी है, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकल सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद ज़बीर, और आज हम जो फाइवर की दूसरी वीडियो है वो होगी प्रोफाइल सेटिंग की। इंशाल्लाह ताला इसमें हम ये सीखेंगे कि प्रोफाइल की सेटिंग कैसे करनी है, पिक्चर कैसे लगानी है, डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। ठीक है जी, और डिस्प्ले नेम कैसे जो है वो आपने चेंज करना है। ये सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें और इसी तरह फाइवर पे जिस तरह हम काम कर रहे हैं आप भी इसी तरह करते जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ चल के देखते हैं कि ये सारा काम कैसे होता है। अच्छा जी, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो आज हम जो है वो प्रोफाइल की सेटिंग सीखेंगे कि प्रोफाइल की सेटिंग कैसे की जाती है फाइवर की। अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो आप फर्स्ट वाली वीडियो देख के अकाउंट कैसे साइन अप करना है तो वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे और न्यू टैब के अंदर हम यहाँ पे फाइवर लिखेंगे।
और इसको ओपन कर लेंगे। और उसके बाद हमने जाना है लोगो पे, यहाँ पे क्लिक करना है, प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपने कोई ऐसी पिक्चर लगानी है। अच्छा, पिक्चर आपने थोड़ी अच्छी सी लगानी है, ऐसे ना हो कि कुछ लोग हैं बड़ी अजीब सी पिक्चर लगा देते हैं। तो पिक्चर बिल्कुल जो है वो अच्छी हो, पिक्चर ऐसी हो जिसमें आप कैमरे की तरफ देख रहे हो, ठीक है जी। और आधी कोई पिक्चर नहीं लगानी, मतलब सही पिक्चर लगानी है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से कोई पिक्चर उठा लेंगे, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, आपने कोई अपनी तरीके से अच्छी सी पिक्चर लगानी है, ठीक है जी। जब भी आपने पिक्चर लगानी है तो एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई गूगल से पिक्चर नहीं उठानी, ठीक है, या पहले वो फाइवर पे यूज़ हुई हो ऐसी पिक्चर नहीं उठानी। आपने देखा होगा क्योंकि ये हमने जैसी पिक्चर लगाई है तो फाइवर नीचे नोटिफिकेशन दे रहा था, क्योंकि ये पहले मेरी पिक्चर जो है वो फाइवर पे यूज़ हो चुकी है। उसके बाद आपने ये करना है कि यहाँ पे आ जाना है डिस्प्ले नेम के लिए, क्योंकि ये हम अकाउंट बना रहे हैं सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए। तो यहाँ पे हमने इस पे आना है डिस्प्ले नेम पे, ठीक है जी। कि हमारा नेम जो है वो सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। ये दो काम आपके हो गए, एक तो पिक्चर ऐड होगी, दूसरा आपका जो है डिस्प्ले नेम हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाता है वन लाइन जो होता है डिस्क्रिप्शन। आपने क्या करना है, अपनी स्किल के हिसाब से आपने यहाँ पे कोई भी वन लाइन डिस्क्रिप्शन लिख देना है। जिस तरह मैंने लिखा, आई एम एक्सपर्ट इन ऑफ पेज एंड ऑन पेज एसईओ, इसको अपडेट कर देना है, ठीक है जी। ताकि कोई भी आपकी प्रोफाइल पे उसे पता चले यार ये बंदा क्या काम कर रहा है। उसके बाद आपने आ जाना है जी डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है जी। एडिट एडिट डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है जी। इसके अंदर अब आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है। मैंने पहले से डिस्क्रिप्शन राइट करके रखा हुआ है, मैं उसी को कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट करूँगा। आपने उसी हिसाब से जो भी गेस्ट पोस्टिंग की स्किल दे रहे हैं तो उसी हिसाब से आपने क्या करना है, अपना डिस्क्रिप्शन बना लेना है, अपना डिस्क्रिप्शन राइट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे उसको क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। पहले आपने डिस्क्रिप्शन लिख रखना है, ये नहीं है कि बाद में यहाँ पे लिखते रहें। पहले डिस्क्रिप्शन लिख के उसे जो है आप फाइनलाइज कर लें, उसके बाद आपने इसको अपडेट करना है। अब मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो व्यू करवा देता हूँ कि आप ज़रा देख लें कि आपका डिस्क्रिप्शन होना कैसे चाहिए, ठीक है जी। सबसे पहले आपने वेलकम लिखना है, उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद ये बताना है मैं किस चीज़ की सर्विसेज दे रहा हूँ और मैं उसमें कितना एक्सपर्ट हूँ, और मैं क्लाइंट को यानी किस लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ वो किस लेवल का होगा, ठीक है जी। जिस तरह हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि DA 50+ है, ठीक है जी, और प्रीमियम साइड है या परमानेंट डू फॉलो बैक लिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें DADR उसका कितना होगा। और मैं ऑफ पेज एसईओ का काम करता हूँ, ठीक है, मैं उसमें एक्सपर्ट हूँ। सबसे पहले आपने नाम लिखना है, फिर बताना है कि मैं अपने काम में कितना सारा माहिर हूँ, कितना एक्सपर्ट हूँ। उसके बाद आपने लिखना है कि मैं कौन सी सर्विसेज यानी दे रहा हूँ। उसके बाद लिखना है कि मैं क्लाइंट को कितनी जो है ना वो अच्छी सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं क्लाइंट को कितनी अच्छी ऑफर दे रहा हूँ। उसके बाद आपने इसको क्या कर देना है, डिस्क्रिप्शन को अपडेट कर देना है। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन जो है वो ओके हो गया है। अब आपकी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, तो आपने लैंग्वेजेस कौन सी सिलेक्ट करनी है। आपने जो सबसे टॉप वाली लैंग्वेजेस हैं वो सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो आ जाती है इंग्लिश। इंग्लिश आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आ जाता है, का ये मतलब होता है कि आपको बेसिक आती है। कन्वर्सेशन का ये मतलब होता है कि आप सिर्फ बोल चाल सकते हैं, तो आपने उसी हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो वो उस पर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है जी। एक तो ये हो गई, इसको अपडेट करना है। जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तो लैंग्वेज इसमें ऐड नहीं होगी, ठीक है जी। एक लैंग्वेज ऐड होगी। अब मिसाल के तौर पर आपने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम फ्रेंच कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज लेवल, के आपका क्या लेवल है इस लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। बेसिक है, कन्वर्सेशनल है। कन्वर्सेशन का मतलब ये होता है कि आप यानी बोलना चलना जानते हैं, ठीक है जी। या बेसिक है, तो आपने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपको बेहतर लगे। उसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है स्किल। तो स्किल जो है ना वो आपने मस्ट यहाँ पे एक तो ऐड करनी है, और अपने जो भी आप सर्विसेज देना चाहते हैं उसी के हिसाब से आपने ऐड करनी है। तो यहाँ हमने लिख के रखी हुई हैं कि कौन कौन सी हमने स्किल यहाँ पे ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेस्ट पोस्टिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग। 6 ऐसी स्किल हैं, यानी कि ये एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। मिसाल के तौर पे हम
एक गेस्ट पोस्टिंग है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग। अगर ये आप देना चाहते हैं सर्विसेज दे लें, अगर आप ये नहीं देना चाहते तो इसकी जगह ऑफ पेज एसईओ, लिंक बिल्डिंग, गेस्ट ब्लॉगिंग, ये वाली आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। आपने फाइवर पे जाना है, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने जिस तरह गेस्ट पोस्टिंग किया था तो ये देखें, ये सजेस्ट कर रहा है कि ठीक है जी गेस्ट पोस्टिंग। इसमें आपका लेवल क्या है, लेवल आपने एक्सपर्ट ही रखना है। ठीक है जी, क्योंकि जब भी कस्टमर ने आना है तो ये चीज़ें सारी ताकि आपकी ओके होनी चाहिए। यहाँ पे आपने लेवल जो है वो लो वाला नहीं रखना, बिगनर नहीं रखना, आपने एक्सपर्ट ही रखना है। इसको ऐड कर देना है। और दूसरी आप यहाँ पे देखें, मिसाल के तौर पे हम ब्लॉगिंग की बात कर लेते हैं, या कंटेंट राइटिंग है, या लिंक बिल्डिंग, या गेस्ट ब्लॉगिंग। तो ये ऐसी स्किल हैं जो एक दूसरे के साथ सारी मिलती हैं, तो ये सारी आपने तकरीबन ऐड इसमें करनी है। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं, ब्लॉगिंग को कर लेते हैं। इसको कॉपी करके यहाँ पे आपने ये देख लेनी है, यही लिख लेनी है, या आपने अपने हिसाब से जो है ऐड न्यू पे जाना है। फिर आपने यहाँ पे इसको देखना है जी, ब्लॉगिंग ये देखें, ये सजेस्ट कर रहा है। उसके बाद हमने एक्सपर्ट पे क्लिक करना है, ऐड करते जाना है। इस तरह आपने 5 स्किल अपनी क्या करनी है, ऐड कर लेनी है। ठीक है जी, हमने ये सारी 5 स्किल जो है यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अगर आप कोई ऐसी स्किल ऐड करते हैं जो आपको फाइवर सजेस्ट नहीं करता तो वो आपकी पेंडिंग पे चली जाती है, और अगर कोई उस स्किल को सर्च करता है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो सामने नहीं आती। तो आपने ये वाली इस तरह स्किल यहाँ पे ऐड कर लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन के अंदर, तो ऐड न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, हम यहाँ से पाकिस्तान को करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से जिस यूनिवर्सिटी से यानी अपनी तालीम हासिल किया तो आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है जी, ऐड कर देनी है जहाँ से जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने एजुकेशन हासिल किया। उसके बाद आपने यहाँ पे टाइटल के अंदर आना है, तो टाइटल के अंदर आपने पीएचडी किया हुआ है, एलएलबी किया हुआ है, ये जितनी भी आपकी तालीम है, बीएससी है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट। अब मैं आपको समझाने के लिए सिंपल बता रहा हूँ कि आपने यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग मिसाल के तौर पे हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने कब जो है वो कौन से ईयर में ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट की थी, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। उसके बाद आ जाता है सर्टिफिकेशन। ठीक है, आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेशन हो तो यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है, अगर ना हो तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये सिंपल इसकी क्या थी जी, प्रोफाइल की सेटिंग थी कि आपने प्रोफाइल की सेटिंग कैसे करनी है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आपने अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे लगाते हैं कोई पिक्चर, ये क्योंकि मेरी मेरी पिक्चर ये पहले फाइवर पे यूज़ हो चुकी है, तो जैसे ही आप कोई इस तरह की पिक्चर लगाएंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो फाइवर रिमूव कर देगा। ठीक है, तो पिक्चर मैं पहले भी बता चुका हूँ, वो वाली लगानी है जो फाइवर पे पहले यूज़ ना हो चुकी हो। अपनी पिक्चर लगाएं, कोशिश करें। लड़कियां भी जो है वो अपनी पिक्चर लगा सकती हैं, लड़के भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अकाउंट बनाने के लिए ये करना पड़ता है। तो अपनी पिक्चर आपने वो वाली लगानी है जिसमें बिल्कुल आप स्ट्रेट जो है इस तरह कैमरे की तरफ देख रहे हैं, और प्रोफेशनल पिक्चर हो, किसी ऑफिस में बैठ के किसी अच्छी सी जगह पे आपने पिक्चर बना लेनी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम इससे अगले स्टेप सीखेंगे, और इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम इसी कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद जबील। आज फाइवर की हमारी तीसरी वीडियो है, फाइवर वेरिफिकेशन के हवाले से, कि हम फाइवर में अपनी जो है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन कैसे देते हैं, और नंबर वेरीफाइड कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बिना हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ चल के इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल हम देखते हैं। अच्छा जी, हम आ गए लैपटॉप की स्क्रीन पे। आज हम फाइवर की जो वेरिफिकेशन वो कैसे करनी है उसको सीखेंगे, कि फाइवर की वेरिफिकेशन कल जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इमेज वो रिमूव कर देगा जो पहले आपकी इमेज यूज़ हुई भी हो। हम यहाँ से कोई और इमेजेस देखते हैं और वो यहाँ पे कोई और इमेज लगाते हैं। ठीक है जी, देते हैं आपको समझाने के लिए। तो पिक्चर जो है आपने प्रोफेशनल लगानी है, ये कोई इतनी ख़ास पिक्चर नहीं है, लेकिन आपने अच्छी सी पिक्चर लगानी है। उसके बाद आपने आ जाना है वेरिफिकेशन के लिए, आपने क्या करना है, बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक वीडियो भी है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो जो भी इसमें एडिटिंग वगैरह होती है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देख लें 25% हमारी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट है। ठीक है, इसको हमने 100% करना है।
ये 25% कंप्लीट है, 100% इसको करना है। फर्स्ट नेम हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेम लिखने के बाद उसके बाद हमने आ जाना है ये, क्योंकि कल सारी सेटिंग हमने कर ली है, डिस्क्रिप्शन वगैरह, ठीक है जी। तो अब हमने इसको क्या करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो 50% हमारी जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हम आ जाएंगे प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपने आना है ऑक्यूपेशन, ठीक है जी। यहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट करना है, डिजिटल मार्केटिंग को सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी और इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास गेस्ट पोस्टिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है। यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग फील्ड जो है वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी। तो हमारे सामने एक तो ये चीज़ शो हो जाएगी कि आपने कब से ये स्किल स्टार्ट की थी और कब तक आपने ये सीखी है, ये चीज़ आ जाएगी। और नीचे हमने सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है, गेस्ट पोस्टिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। वेब ट्रैफिक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लोकल एसईओ को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप ये कर लें सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है जी। तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। कब से आपने यानी सीखना शुरू किया है, यहाँ से हम देख लेते हैं 2018 से 2022 तक, 18 से 2022 तक, यानी इस टाइम के अंदर हमने सीखा, इतना टाइम हो गया हमें। या इसको आप 2023 सेलेक्ट कर लें। अच्छा, ये हमारी सेलेक्ट हो गई हैं सारी चीज़ें। उसके बाद ये देख लें 80% हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आपने इन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि ये पहले ही हम ऑलरेडी जो है वो सेलेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट वगैरह है तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनल अगर कोई वेबसाइट है तो वो यहाँ पे आपने ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने कंटिन्यू करना है। अच्छा, जैसे ही हम सिक्योरिटी पे आएंगे, अकाउंट सिक्योरिटी पे, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। देखें, मेल तो हमारी वेरीफाइड हुई हुई है, नंबर जो मेरे पास हैं वो पहले ही ऑलरेडी मैं वेरीफाइड कर चुका हूँ, मेरे अकाउंट बने हुए हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे ये करना है, ऐड फ़ोन नंबर पे क्लिक करना है। कंट्री आपने यहाँ पे पाकिस्तान कर लेनी है। आगे यहाँ पे आपका जो भी फ़ोन नंबर हो उसे वेरिफिकेशन कर देना है। वेरीफाइड बाय एसएमएस, वेरीफाइड बाय कॉल। तो आपने वेरीफाइड बाय एसएमएस या वेरीफाइड बाय कॉल करके क्लिक जैसे करेंगे तो आपको ओटीपी मिलेगा, जो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा और उसमें पुट कर देना है, और आपके मोबाइल की वेरिफिकेशन हो जाएगी, यानी नंबर की वेरिफिकेशन हो जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पहले ऑलरेडी नंबर ऐड हुई हुई है। यहाँ पे नंबर आपने वो वाला लगाना है। कोशिश ये करनी है कि जो नंबर आपका बैंक अकाउंट में या बैंक अकाउंट के साथ अटैच हो, कोशिश ये करनी है। अगर नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बाद में नंबर चेंज हो जाता है। यहाँ तक आपने इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। गिग कैसे बनानी है, कैसे उसको पब्लिश करना है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सीखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फाइवर की चौथी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है सब दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं गिग के हवाले से। मुकम्मल जो है वो प्रैक्टिकल आपको लैपटॉप पे चल के दिखाएंगे। और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिप्शन, गिग का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखने में। तो एसईओ ऑप्टिमाइज जो डिस्क्रिप्शन है वो एआई से हम लिखवाएंगे। और इंशाल्लाह ताला गिग मुकम्मल कैसे बनानी है, क्या तरीक़ेकार है, आपको स्टेप बाय स्टेप लैपटॉप पे हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे, ठीक है। आपने इसी तरह करना है। जो भी बंदा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकता तो हम आपको बताएंगे कि एआई से आपने बिल्कुल आसान तरीके से डिस्क्रिप्शन कैसे लिखवाना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ चल के देखते हैं कि ये सारा काम कैसे होता है। अभी हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ चल के देखेंगे कि हमने गिग का जो टाइटल है वो कैसे लिखना है और गिग कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। ज़्यादा टाइम जो है वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, बस टू द पॉइंट जो चीज़ें हैं वो बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं चैट जीपीटी से बताऊँगा कि आपने वहाँ से कैसे डिस्क्रिप्शन बनाना है, उससे टाइटल कैसे लिखवाना है, सारी चीज़ें उसमें होंगी, ठीक है। वो भी गिग के हवाले से होंगी, वो भी इंशाल्लाह आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइटल की। तो टाइटल के अंदर आपने क्या लिखना है, यानी जो भी आप काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पे आप किसी स्पेसिफिक पे काम कर रहे हैं, स्पेसिफिक कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, यानी आप फैशन पे काम कर रहे हैं, आप हेल्थ पे काम कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी की साइड पे काम कर रहे हैं, जिस पे भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपने क्या लिखना है। यानी ये लिखा हुआ है ना, क्या आई विल डू फैशन गेस्ट पोस्ट ऑन हाईली रैंक्ड साइट लिख सकते हैं, वेबसाइट लिख सकते हैं। अगर आप जर्नल की जो है वो गिग बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या लिखना है। आई विल डू
आई विल डू गेस्ट पोस्ट ऑन हाईली रैंक साइट, ये वेबसाइट, ठीक है। तो ये आपने शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखना है, कोई बहुत बड़ा टाइटल नहीं होना चाहिए, अच्छा टाइटल होना चाहिए, तो आपने उसी हिसाब से लिखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप काम करते हैं किसी फैशन वाली पे, तो आपने यहाँ पे लिख देना है आई विल डू फैशन गेस्ट पोस्ट ऑन हाईली रैंक साइट लिख सकते हैं, ये वेबसाइट लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है कैटेगरी, ठीक है जी। ये एक ऊपर ये देख लें, ये 6 जो है ना स्टेप हमने कंप्लीट करना है, उसके बाद जाके हमारी जो है वो गिग पब्लिश होगी। अगर एक यहाँ पे और चीज़ भी देख लें, अगर आपके लैपटॉप की बैटरी लो हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपने यहाँ से साथ साथ इसको सेव भी करते जाना है, जो भी आप चीज़ करें साथ सेव कर लें, ताकि आपको दोबारा जो है वो ना बनाना पड़े। तो इसको सेव करने का एक मकसद है कि ताकि आपका कोई लैपटॉप बंद होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपकी जो गिग है वो ड्राफ्ट में चली जाए। अब ये दूसरा हमारा स्टेप है, यहाँ पे कैटेगरी के अंदर हमने क्या करना है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए हमने सेलेक्ट करना है कि हमें गेस्ट पोस्टिंग का ऑप्शन तभी देगा जब हम डिजिटल मार्केटिंग, अदरवाइज अगर आप कोई और सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन, तो आगे जो है हमें गेस्ट पोस्टिंग शो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है जी, यहाँ पे हमने गेस्ट पोस्टिंग को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। ये यहाँ पे देखें, गेस्ट पोस्टिंग को हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम यहाँ पे मिसाल के तौर पे, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता भी देता हूँ, यहाँ पे आप कोई और कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कोई अगर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ना, ये जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं, तो आपको गेस्ट पोस्टिंग शो नहीं होगा, सिंपल ये चीज़ समझ लें। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है, सेलेक्ट द इंडस्ट्रीज यू आर फोकस ऑन, यानी आप जर्नल के अंदर अगर काम कर रहे हैं तो आपका ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस है। मिसाल के तौर पे आप फैशन पे काम कर रहे हैं, ब्यूटी फैशन में आ जाती है, ठीक है जी। उसके बाद फैशन, उसके बाद यहाँ पे आप कोई और सेलेक्ट कर लें, लाइफस्टाइल है, ये भी आ जाता है फैशन के अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं। मिसाल के तौर पे आप जर्नल पे काम कर रहे हैं, तो आप एनिमल्स की तरफ आपका ज़्यादा फोकस है, आपके एजुकेशन की तरफ ज़्यादा फोकस है, किड्स की तरफ है, गेमिंग की तरफ है, फूड की तरफ है, फाइनेंस की तरफ है, किस तरफ आपका ज़्यादा फोकस है, तो वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टाइप्स आ जाती हैं, यहाँ पे आपने क्या चूज़ करना है, यहाँ पे आपने चूज़ करना है सबमिशन फॉर थर्ड पार्टी साइट, ठीक है। क्योंकि हम एज अ रीसेलर काम कर रहे हैं, तो हम थर्ड पार्टी हैं, हमारी अपनी कोई वेबसाइट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आपने क्या करना है, सबमिशन फॉर थर्ड पार्टी वाला कर लेना है। उसके बाद आ जाता है पॉजिटिव कीवर्ड्स, ताकि क्लाइंट कोई भी जो है ना वो सर्च करे तो आपकी गिग सामने आए। तो यहाँ पे आप अगर जर्नल पे काम कर रहे हैं तो उसी हिसाब से लगाना है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं गेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं, गेस्ट पोस्टिंग लगा सकते हैं, हाईली रैंक साइट लगा सकते हैं, ठीक है, ऑफ पेज एसईओ लगा सकते हैं। इस तरह के कीवर्ड्स आपने लगाने हैं, ठीक है जी। कितने ये बता रहा है, मिनिमम 5 टैग्स आप जो है ना आपने वो लगाना है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लगा देते हैं गेस्ट पोस्ट लगा देते हैं, उसके बाद लगा देते हैं ऑफ पेज एसईओ, उसके बाद लगा देते हैं गेस्ट पोस्टिंग भी लगा सकते हैं। गेस्ट ब्लॉगिंग या जस्ट ब्लॉगिंग आप लगा सकते हैं। तो इस तरह आपने ये वाले लगा देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ओके करनी है। उसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, उसके बाद आ जाती है प्राइस। अच्छा, प्राइसिंग पे मैंने एक और भी वीडियो बना रखी है, इंशाल्लाह कल तक मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, वो भी आपने चेक कर लेनी है कि प्राइसिंग आपने कैसे एडजस्टमेंट करनी है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने प्राइस कैसे रखनी है, उसकी एक एक चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। प्राइसिंग में सबसे ऊपर आ जाता है आपका बेसिक। बेसिक के अंदर आप यानी अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, डायमंड। यहाँ पे हम बेसिक के अंदर बेसिक ही लिख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है स्टैंडर्ड आ जाता है, उसके बाद प्रीमियम। अच्छा, ये आपने नाम लिख लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी जो है वो लिख के रख दी है, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। इनको आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने समझनी है, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन आपने उसी हिसाब से लिखना है जिस हिसाब से आपकी एडमिन के साथ डील हुई भी हो, या किसी रीसेलर के साथ या किसी ऑथर के साथ डील हुई भी हो, आपने उसी हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये ना हो कि आप कोई बड़ी जो है वो बात कर दें, बाद में आपका कस्टमर आया और वो आप काम ना कर सकें,
के ऊपर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपने उसी हिसाब से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है जिस हिसाब की आपकी एडमन के साथ या आथर के साथ या किसी रीसेलर के साथ डील हुई हुई है। अब मिसाल के तौर पे हमने लिखा वन गेस्ट पोस्ट ऑन गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट विद डू फॉलो परमानेंट बैक लिंक्स। अब यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ बैक लिंक्स लिख देते हैं। अब उनको ये नहीं पता होता कि परमानेंट बैक लिंक्स, अब कस्टमर इसको ज़्यादा प्रेफर करता है कि यार मेरा जो मुझे जो बैक लिंक्स मिलेंगे वो परमानेंट होंगे, और जिस वेबसाइट पे ये बंदे मेरा आर्टिकल पब्लिश करवाएंगे वो गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट होगी, यानी उसके जो होता है ना आर्टिकल वो फौरन गूगल पे इंडेक्स हो जाता है। तो ये चीज़ है। अब दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं टू गेस्ट पोस्ट ऑन गूगल न्यूज़ अप्रूव्ड साइट विद फॉर डू फॉलो परमानेंट बैकलिंक्स। ठीक है, ये हमने डिस्क्रिप्शन लिखा। आपने, मैं फिर बता दूं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे का जो होता है ना वो डिस्क्रिप्शन कॉपी करते हैं। आपने कॉपी नहीं करना, आपने आथर के साथ, रीसेलर के साथ या एडमन के साथ, किसी के साथ भी आपकी डील हुई हुई है, आपने उसी हिसाब से यहाँ पे करना है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा कि आपने यहाँ पे सर्विसेज ड्रॉप कैसे करनी है। यानी अगर आपकी ऑथर के साथ, एडमन के साथ, किसी रीसेलर के साथ डील नहीं हुई हुई, तो आपने, जिस तरह आपने ड्रॉप शिपिंग का नाम सुना होगा, तो सर्विसेज आपने कैसे ड्रॉप करनी है उस पर मैं परमानेंट जो है वो वीडियो बना दूंगा। तीसरे नंबर पे आ जाता है थ्री गेस्ट पोस्ट एंड सिक्स डू फॉलो बैक लिंक्स विद यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज फ्री आर्टिकल पर पोस्ट। अच्छा, ये हमने आर्टिकल जो फ्री यहाँ पे दी है ये आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। आप स्टैंडर्ड के अंदर भी दे सकते हैं, आप बेसिक के अंदर भी दे सकते हैं। अगर आप जो है आपको फ्री आर्टिकल कहीं से मिल रहा है, या आपको कहीं से कोई पैसे बच रहे हैं, या आप अपनी गिग को रैंक करना चाहते हैं। हमने फ्री आर्टिकल क्यों दिया जी, इसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। जब आपके पास कस्टमर आता है वो देखता है कि यार प्रीमियम के अंदर हमें जो है ना वो फ्री आर्टिकल मिल रहा है, हो सकता है वो इन दोनों को छोड़ के प्रीमियम को बाय कर ले। आप किसी भी होटल पे या किसी भी आप फास्ट फूड के किसी बड़े किसी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, किसी होटल पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि लिखा होता है कि अगर आप ये वाला फूड लेंगे तो आपके साथ आपको ये वाला फूड साथ फ्री मिलेगा। ठीक है, जिस तरह वहाँ पे ऑफर लगी हुई होती है। जिस तरह आप किसी कपड़े की दुकान पे, जूतों की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि एक के साथ एक फ्री, यानी मतलब वो ऑफर दे रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने ऑफर जो है वो अपने कस्टमर को देनी है। आप किसी तरह की भी ऑफर दे सकते हैं, आपने अपने हिसाब से ऑफर देनी है। ठीक है, ऑफर आप अच्छी से अच्छी दे ताकि कस्टमर आए, आपसे जो है वो आपका पैकेज बाय करे और आपकी गिग रैंक करे। आपने उसी हिसाब से देनी है उसको, जिस हिसाब से आपको उसमें नुकसान भी ना हो। अगर आप मिसाल के तौर पे आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, आप चाहते हैं कि यार मैं कम से कम रेट में इसे आर्टिकल भी फ्री दूंगा, इसे गेस्ट पोस्ट जो है ना मैं आथर को खुद से पे करने पड़े, एडमन को खुद से पे करने पड़े, कोई मसला नहीं है, मैं वो भी दूंगा, और मैं अपनी गिग को रैंक करवाना चाहता हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ कम से कम रेट दे के ज़्यादा से ज़्यादा ऑफर देनी, मकसद ये है कि रेट कम से कम हो और काम ज़्यादा आप करके दें, पैसे कम लें काम ज़्यादा करके दें, तो बस आपकी गिग रैंक करना शुरू करके। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम आपने भाई अपने हिसाब से देना है। हम यहाँ पे 1 डे कर रहे हैं बेसिक के अंदर, अपने अपने हिसाब से कैसे देना है, यानी आपको जिस हिसाब से आपका एडमन, आपका आथर या आपका रीसेलर जहां से आप सर्विस बाय कर रहे हैं, अगर आपको वहां पे मिल रही है मिसाल के तौर पे 3 दिनों के अंदर, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं कि एडमन से अगर 3 दिन की मिल रही है तो वो एक दिन यहाँ पे लिख देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने फिर 3 या 4 दिन रखना है। अगर आपको एक दिन में मिल रही है बेसिक का, आप जितना जल्दी करेंगे तो इतना ज़्यादा फायदा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है स्टैंडर्ड। यहाँ पे भी आपने ऐसा करना है कि अगर मिसाल के तौर पे एडमन आपको या आथर या रीसेलर जिससे भी आप सर्विस बाय कर रहे हो वो आपको 2 दिन का टाइम देता है, तो आपने यहाँ पे 3 दिन कर लेने हैं ताकि जो क्लाइंट है वो आप उसको फास्ट से फास्ट काम करके दें। ठीक है जी, हम यहाँ पे 2 दिन कर लेते हैं। और तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रीमियम। ठीक है जी, प्रीमियम के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 से 4 दिन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे 4 दिन कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है जी गेस्ट पोस्ट सबमिशन। ठीक है जी, ये बेसिक के जो है ये लॉक लॉक हुआ है, ये अपने हिसाब से ही करता है फाइवर। इसको इंशाल्लाह फिर हम कभी डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे आ जाता है जो हमारा स्टैंडर्ड है, इसके अंदर आपने क्या करना है, अगर 2 गेस्ट पोस्ट हैं तो आपने यहाँ पे भी 2 ही देनी है। यहाँ पे प्रीमियम के अंदर 3 है तो आपने यहाँ पे भी 3 देनी है। उसके बाद आ जाता है टॉपिक रिसर्च। टॉपिक रिसर्च आपने वहाँ पे देना है जहाँ पे आप आर्टिकल फ्री दे रहे हो। ठीक है,
या आर्टिकल चाहे पेड भी दे रहे हो तो आर्टिकल के अंदर आपका टॉपिक रिसर्च आपने वहाँ पे उसको देना है। ठीक है जी, ये तो इतना तो सबको पता होगा। आर्टिकल आर्टिकल हम दे रहे हैं प्रीमियम के अंदर, तो इसको हम क्लिक करें। अगर आप इसके अंदर स्टैंडर्ड के अंदर या बेसिक के अंदर दे रहे हैं तो आपने क्लिक करना है, अदरवाइज आपने नहीं करना। एसईओ कीवर्ड भी हम इसी के अंदर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है एसईओ ऑप्टिमाइज फ्री आर्टिकल पर पोस्ट, तो यहाँ पे हम एसईओ कीवर्ड्स भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जी बैक लिंक्स इंक्लूडेड, ये दोनों में देंगे क्योंकि दोनों में बैक लिंक्स हम दे रहे हैं, और मीडिया वाले को आपने छोड़ देना है। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। उसके बाद प्राइस आ जाती है जी। मिसाल के तौर पे हम बेसिक में रखते हैं $5, आपने अपने हिसाब से वही रखनी है। यहाँ पे हम कर लेते हैं $10। ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं $15। यहाँ पे प्राइस का भी ख़ास ख्याल आप लोगों ने रखना है। बेसिक के अंदर हम दे रहे हैं 1 गेस्ट पोस्ट, अगर यहाँ पे हम $10 देंगे, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे $10 दे देते हैं और 2 गेस्ट पोस्ट के अंदर भी $10 दे देते हैं। ठीक है, तो उस बंदे ने क्या करना है, उसने 2 गेस्ट पोस्ट को बाय करना है, उसने बेसिक को फिर बाय नहीं करना। तो आपने अपने हिसाब से प्राइस ऐसी एडजस्ट करनी है जिस तरह आपकी डील हुई हुई हो एडमन के साथ, ऑथर के साथ, या किसी जिससे भी आप सर्विस बाय कर रहे हो। बाद आ जाता है डिस्क्रिप्शन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आपने चैट जीपीटी से कैसे लिखवाना है, तो अब उस पर बात करेंगे कि आपने चैट जीपीटी से डिस्क्रिप्शन कैसे लिखवाना है। आपने जाना है चैट जीपीटी पे, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है, यहाँ पे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं जिस तरह हमने लिखा है कि मैं फाइवर पर फैशन गेस्ट पोस्ट की सर्विस देना चाहता हूँ, मुझे 1000 अल्फाज का फाइवर गिग डिस्क्रिप्शन राइट करके दें। ठीक है जी, तो ये सारे का सारा आपको क्या करके देगा, अभी आपके सामने देखते हैं। आपको चैट जीपीटी सब कुछ लिख कर यहाँ पे दे देगा। अच्छा जी, ये आपके सामने इसने डिस्क्रिप्शन हमें लिख के दे दिया। हमने ऊपर इसको ये नहीं बताया था कि आपने इंग्लिश में लिख के देना है या उर्दू में लिख के देना है, लेकिन इसने क्या किया, इंग्लिश में भी लिख दिया और उर्दू में भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसी डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेना है, एक दफ़ा इसको रीड लाजमी कर लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही इसको कॉपी कर लें, इसको आपने एक दफ़ा रीड करना है। रीड करने के बाद इसको आपने क्या करना है, कॉपी करके उसके बाद क्या करना है जी, इसको फाइवर के अंदर डिस्क्रिप्शन में जाके पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये आपका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन इसने लिख कर दे दिया। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एफएक्यूज। एफएक्यूज के अंदर आपने क्या करना है, एफएक्यूज के अंदर आपने वो क्वेश्चन लिख देना है या वो आंसर साथ लिख देना है। यानी कि आपको ये लगता है कि मुझसे मेरा कस्टमर, मेरा क्लाइंट कोई भी सवाल कर सकता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है और यहीं पे उसका आंसर भी आपने खुद ही लिखना है। आपको लगता है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे पूछेगा कि जो आपके लिंक्स हैं वो परमानेंट हैं या नहीं है, तो आपने वहाँ पे यहाँ पे आंसर क्या लिखना है, यहाँ पे आंसर दे देना है कि यस ऑल लिंक्स इन आल्सो डू फॉलो एंड परमानेंट बैक लिंक्स भी लिख सकते हैं या परमानेंट लिंक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह जो है वो आंसर एंड जो है उसके क्वेश्चन वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एफएक्यूज के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आ जाती हैं रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स में क्या होता है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे फाइवर ने खुद ही आपको सजेस्ट किया हुआ है कि आपने इस तरह जो भी क्लाइंट से आपको चाहिए होती है, इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वो आपने सिंपल अल्फाज में वो आपने ऐड करनी है। ठीक है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आ जाता है ऐड न्यू क्वेश्चन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे URL एंड कीवर्ड्स, ये हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो ये हम इसको क्या करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको फ्री टेक्स्ट रखना है। इसके बाद आपने इसको ऐड करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ये सेव हो गया। इसके बाद आ जाता है जी, इसके बाद आपने यहाँ से इसको क्रॉस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे ये दे रहा है कि यहाँ पे आप जो है वो अपनी कोई भी वीडियो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा जो हम लोग हैं वो इमेजेस यूज़ करते हैं। अगर आपको ये टेम्पलेट बनाना नहीं आती तो आपने एक काम करना है, मैं इसी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, तो आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ पे जाके आपने कैनवा की प्रॉपर वीडियो देखनी है और टेम्पलेट बनाना सीख लेना है। उसके बाद आप खुद जो है वो टेम्पलेट बना सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे कोई
देख लेते हैं कोई अगर पड़ी हुई है तो। इसी तरह यहाँ आप अपनी टेम्पलेट बना के इसी तरह उसको ऐड कर सकते हैं। टेम्पलेट कैसे बनानी है वो मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मौजूद होगा वीडियो का, वहाँ से आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछ रहा है कि आप यूएस के पर्सन हैं या नहीं है, तो आपने यहाँ पे नो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद आपने इसको क्लोज कर देना। तो आपने यहाँ पे सेव करना है। उसके बाद ये आपके सामने गिग जो है वो पब्लिश हो चुकी है। ठीक है जी, बस सिंपल ये सारा काम था। अगर किसी को किसी चीज़ की समझ ना आए कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला हम उस पर प्रॉपर वीडियो आपको बना के दे देंगे। उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।